जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं एक नए सेशन में मैथ्स बिहार यूट्यूब चैनल पर। एसएससी केरल मैथमेटिक्स केरल पब्लिकेशन का जो किताब अपडेटेड वर्जन आया है 11,000 प्लस करके, उसी बुक को हम लोग लगा रहे हैं और उसमें हमने शुरुआत किया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से। समय दूरी चैप्टर उसमें लिख कर आता है, उसी से हमने स्टार्ट किया हुआ है। उस सेशन को आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिए। अपना जो भी है कमेंट में आप जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट में आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट आप करते रहेंगे, हम तक अपनी प्रतिक्रिया को पहुंचाते रहेंगे। आज के सेशन को चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग टाइप 1 में 35 तक देख लिए थे। 35 के बाद से 36 कंटिन्यू करना है, 36 से। आइए शुरू करते हैं। आप सभी को वेलकम, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स आप सभी को हम बोल रहे हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करना है। 36 आपको दिखेगा, 36 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। कह रहा है इसमें एक कार अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले निकलती है, लेकिन 126 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य से पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी पड़ेगी। सामान्य गति आपसे पूछा है क्या होगा। देखिएगा दूरी यहां पर फिक्स 126 किलोमीटर। अब कर बोल क्या रहा है इसमें कि अपनी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ेगा उससे। दूरी आपका वही रहेगा, परिवर्तन किस में होगा, गति में। तो मान लीजिए कि उसकी गति सामान्य गति 1 से है, तो अब उसकी गति हो जाएगी x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। गति में कमी क्यों कर रही है यहां पे, गति में कमी हो क्यों रहा है, क्योंकि समय से वो पहले निकल चुकी थी। कार जो है अपने निर्धारित समय से 3 मिनट पहले निकल चुकी थी और जहां पर पहुंचना है वहां पे समय पर पहुंचने की बात की जा रही है। तो आप अगर गति में कमी नहीं करेंगे, समय से पहले निकल चुके हैं, तो जाहिर सी बात थी कि जहां पर पहुंचना है वहां पर आप समय पर न पहुंचकर पहले पहुंच जाएंगे। तो गति में कमी इस वजह से हो रहा है ताकि आप समय ज्यादा हो सके, ज्यादा ले सके आप, और ज्यादा समय लेंगे तो आप निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये भी समय है, ये भी आपका समय है, दोनों के बीच जो आपका डिफरेंस है अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको 3 मिनट का है। ये मिनट में है, इसको हम 60 से भाग कर देते हैं, घंटा में आ जाएगा। अब इसी को जो है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको ये 3 एकम 3 और ये 20 बार में आएगा, 20 3 60 हो जाएगा। और यहां से आपका 126 कॉमन कर लेंगे। आप 126 कॉमन कर लेंगे तो आपका देखिए यहां से एलसीएम हो जाएगा x माइनस 6 इंटू में क्या होगा x हो जाएगा। ऊपर में यहाँ पर x आएगा, माइनस में x और प्लस में ये 6 हो जाएगा। यहाँ से हमने मझला ब्रैकेट यूज कर दिया और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 1 बट्टे क्या आएगा, 20 आ जाएगा। अब आगे अगर आप हल करते हैं तो देखिए यहाँ से 1 से x कट जाएगा, क्लियर। तो इधर अब आपको बचेगा क्या, तो इधर आपको बच जाएगा 126 गुणे, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, इधर 126 गुणे 6 और इंटू में क्या रहेगा, 20 रहेगा। और इधर आप देखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, अब माइनस में क्या होगा 6x हो जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा ये हो गया 126 गुणे 20 का 120 और इधर है x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, x स्क्वायर है। अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि यहाँ से हम x को कॉमन कर दें तो x माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सेट करना है आपको। अगर आप दोनों को तुलना करें, दोनों को आप तुलना करते हैं तो देखिए आपका x का मान 126 होगा। x का मान अगर आप 126 लेते हैं तो x में से 6 घट रहा है और 126 में से 6 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब कि ये सेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे सेट हो रहा है। तो हम यहाँ से बोल सकेंगे कि भाई x का मान कितना आएगा, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी सामान्य चाल कितनी हुई, 126 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 था, उसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाओगे। आसान सा सवाल था, इसको हमने आराम से आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश भी की है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल बात थी नहीं। तो आप जो है कमेंट करते रहेंगे, जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट में बताते रहेंगे। एकदम इत्मीनान से सीखने वाले हम लोग, ठीक है। और लाइफ है, लाइफ में समस्याएं तो आनी ही आनी है, ठीक है। समस्याओं से परेशान होके या फिर घबरा कर कुछ ऐसा डिसीजन न ले जिसकी वजह से आपको लाइफ भर परेशानी झेलना पड़े। समस्याएं हैं, समस्याओं से लड़ना है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद से आइए हम लोग बात करते हैं 37 नंबर।
कर एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटे यात्रा की। देखिए टोटल दूरी को दो बराबर भागों में बांटा गया। आधा यात्रा के लिए चाल अलग है, जब आधा यात्रा हो गया तो आपको बचेगा आधा ही। तो यहाँ पे आपको हम बताए थे पीछे कि जब भी आपको टोटल दूरी को दो बराबर भाग में बांट कर तय किया जाए अलग अलग चाल से, तो वहाँ से आप औसत चाल निकालेंगे कैसे, 2 गुणे चालों का गुणनफल ऐसे बताए थे। तो 2 गुणे 35 और इंटू में क्या होगा 65 और बट्टे में हो जाएगा 35 प्लस में ये 65, ये हो गया औसत चाल। औसत चाल में अगर आप समय से गुणा कर दे, देखिए आपको समय दे रखा है, देखिए ये आपका औसत चाल हो गया और समय दे रखा है कितना घंटा 10 घंटा, चाल में समय से गुणा कर देंगे टोटल दूरी हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने घंटे यात्रा की। क्लियर, तो हो गया टोटल दूरी। अब इस दूरी को हम क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं, तो ये हो गया 35 किलोमीटर चाल, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने इतना दूरी तय किया होगा। और इस दूरी में अगर हम क्या कर दें 35 से भाग कर दें, तो दूरी में अगर आप चाल से भाग करते हैं, क्योंकि ये चाल है तो समय आगे आ जाएगा। देखिए पूरा जो कंप्लीट ये दिखाई दे रहा था ये आधी दूरी है, और आधी दूरी को किस चाल से तय कर रहा था 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो ये दूरी हो गई, इसमें चाल से भाग कर दिए चाल से, तो समय आ जाएगा। अब वही आपसे पूछा भी है, तो अब देखिए 35 से 35 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ऊपर आपका बचेगा 65 और नीचे आपका हो जाएगा कितना, ये 100 हो जाएगा और इंटू में क्या है 10 से 0 कट जाएगा। तो आपको यहाँ से कितना बच जाएगा 6.5 घंटा। कितना हो जाएगा 6.5 घंटा। ऑप्शन की अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करके आप हमें जरूर बता देंगे। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन था 37 नंबर था, ये 37 नंबर एक क्वेश्चन था। आशा है आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आसान सा सवाल था, इसमें बहुत बड़ा कोई मुश्किल बात था नहीं। इसमें हमने औसत चाल निकाल दिया, उसके बाद से इसको हमने समय से गुणा करके टोटल दूरी निकाला। टोटल दूरी निकलने के बाद से फिर हमने दूरी को आधा कर दिया और जिस चाल से बोला था उस चाल के लिए हमने चाल से भाग करके हमने समय निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर क्या था 37 था। ठीक है, 37 के बाद से हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन दिखिएगा 38 नंबर। कह रहा है कि एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती है। एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी गति कितनी बढ़नी चाहिए, मतलब कितना चाल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझिएगा। तो पहले हमको दूरी निकालना पड़ेगा, और दूरी की बात करें तो देखिए दूरी कैसे निकलेगा। चाल 108 किलोमीटर पर आवर है और एक चक्कर पूरा करने में 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब होता है 15/60 घंटा। चाल में समय से गुणा कर दिया, दूरी हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया दूरी हो गया। अब इसी दूरी को तय करना है 12 मिनट में, तो इसको हम फिर 60 से भाग कर दिए, घंटा में आ गया। दूरी में हम क्या कर दिए समय से भाग कर दिए, तो दूरी में समय से भाग कर दिए, चाल आ गया। अब देखो 60 से 60 खत्म और ये 12 नावा 108 हो जाएगा, तो 15 नावा 135 किलोमीटर पर आवर, ये उसका नया चाल हो गया। जबकि उसका पुराना चाल कितना था, तो पुराना चाल आप देख सकते हैं 108 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा है कि चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर से आपका हो गया कितना 25 और 2 27, यानी कि चाल में 27 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी करनी होगी। क्वेश्चन का आंसर होगा 27। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझ पाओगे, सीख पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 38। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कमेंट करते रहना है अपने से। देखिए जब भी आप पढ़ने बैठे तो पढ़ने बैठने के दौरान आप अपना कॉपी या फिर पेपर और पेन लेकर बैठा करें, और जो क्वेश्चन आपको आए उसको आप अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 39 अब देखते हैं।
38 के बाद से 39 से कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना आरंभ करता है। देखिए ये हो गया प्रारंभिक बिंदु और यहां से 7 मील दूर जाना है, 7 माइल, ठीक है, 7 मील आपको दूर जाना है। और क्वेश्चन बोला कि किसी स्थान के लिए, यहां से किसी स्थान के लिए जाना है। अब कहां जाना है नहीं पता है, मान लीजिए कि यहां पे जाना है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना है, 7 मील 7 माइल है, ठीक है। अब आपसे बोला है कि किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना शुरू करता है। मतलब कि पहले कौन चला, पहले आपको चला ए और उसके 4 मिनट बाद, 4 मिनट बाद जो है कौन चला है, तो 4 मिनट बाद चला है बी। आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। देखिए पहले चूंकि ए चला था तो पहले ए गंतव्य मतलब जहां पहुंचना था पहुंच गया और वहां पर पहुंचकर 1 मील पीछे आया, 1 मील पीछे आया मतलब कि 7 इधर से गया और 1 मील इधर आ गया। तो टोटल ए की जो दूरी हो जाएगी, ए कितना चला, तो वो चला 8 मील, 8 मील चला, 8 मील ए ने टोटल डिस्टेंस कवर की, क्लियर। और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। तो देखिए यहीं से आपको बी चला था, इधर ए पहुंच गया, उसके बाद 1 मील इधर और चला, तब यहां पर किससे मुलाकात होती है, तो यहां पर ए और बी आपस में मिल जाते हैं। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी 7 मील है, ये 1 मील है और यहीं से न चला था बी, तो यहां से चला था, यहीं पर मिल गया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बी चला होगा वो कितना मील चला होगा, तो बी 6 मील की दूरी तय किया होगा। बी जो है, बी के द्वारा कितना मील दूरी तय किया गया होगा, 6 मील की दूरी तय किया गया होगा। और बी वैसा बंदा है जो ए के चलने के 4 मिनट बाद चलना शुरू किया था, क्लियर। आगे बोला कि यदि ए 8 मिनट में 1 मील चलता है, समझिएगा 8 मिनट में 1 मील चलता है, तो ये बताइए कि ए कितना मील चला है, 7 आपको गया, फिर 1 इधर से रिटर्न आया, 8 मील चला है। और 1 मील चलने में उसको लगता है 8 मिनट, समझिएगा क्या बोला है, 1 मील चलने में 8 मिनट लगता है, तो 8 मील चलने में उससे लग जाएगा, 8 मील चलने में उससे लग जाएगा 8 × 8 मिनट का समय। यानी कि कंप्लीट ए को यहां से चलते हुए यहां पहुंचकर फिर यहां तक आने में टोटल 64 मिनट का समय लगा हुआ है। ए जो है 1 मील चलने में 8 मिनट का समय ले रहा है, तो 8 मील चला है ना, तो 8 × 8 64 मिनट का समय ए लिया और ए के 4 मिनट बाद बी चला होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 4 मिनट कम समय कौन लिया है, तो बी लिया है, तो बी का जो समय होगा वो 60 मिनट हो जाएगा। बी जो है कितना मिनट तक चला, 60 मिनट, और 60 मिनट में ये कितना दूरी तय किया, तो 6 मील की दूरी तय किया है। कौन, तो बी। देखो बी जो है ना 60 मिनट में कितना मील, तो 6 मील की दूरी तय किया है। आपसे पूछा ये है कि आप ये बताइए कि बी की गति डैश मिनट में 1 मील होगी, मतलब कि कितने मिनट में 1 मील होगी। तो बी के बारे में हम देख लीजिए कि 60 मिनट में 1 मील जा रहा है, तो 60 मिनट में 1 मील जा रहा है, तो 1 मील जाने के लिए उसे देखो 6 मील 60 मिनट में जा रहा है, तो 1 मील जाने के लिए उसे कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा। 6 मील आपको 60 मिनट में, तो 6 × 6 6 दहा के 60 हो जाएगा, तो 1 मील जाने में उससे कितना लगेगा, 10 मिनट का समय लगेगा। तो वही तो आपसे पूछा है कि 1 मील बी की गति डैश मिनट में 1 मील होगी, यानी कि 10 मिनट में कितने मील होगी, 1 मील होगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा, 10 मिनट बनेगा। बढ़िया सवाल था, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था 29। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिएगा। अच्छा सवाल था ये। चलिए इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 39। क्वेश्चन नंबर ये 39 था। बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आप समझ भी गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे।
ठीक है। और डेली कंटिन्यू आना है, कंटिन्यू आपको जो है क्लास होगी, कंटिन्यू आपको क्लास आना है। समय है आपका वही 7 बजे। क्वेश्चन नंबर ये था 39 के बाद से आज ये हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 40 पे। 40 में कह रहा है कि दो धावकों ए और बी ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की तरफ दौड़ना शुरू किया। एक दूसरे की तरफ मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया। वे 1 घंटे और 30 मिनट के बाद आपस में मिले। आरंभ करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे थे? तो देखिए हमको दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुणे क्या? समय। आप ये जानते हैं, लिखने वाली कोई बात है नहीं। और दो धावक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट चल रहे हैं। तो जब भी आपको एक दूसरे के अपोजिट चलने की बात की जाए तो वहां पे रिलेटिव स्पीड की बात आती है। और डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वहां पे रिलेटिव स्पीड मतलब कि चाल को हम लोग करते क्या है तो जोड़ देते हैं, जोड़ कर चाल को लेते हैं। तो एक धावक की चाल देखिए 12 है, दूसरे की चाल आपका 16 है, तो चाल हो जाएगा 12 + 16 किलोमीटर पर आवर। और समय की बात करें तो बोला है कि 1 घंटा और 30 मिनट के बाद। क्लियर? 1 घंटा और 30 मिनट के बाद, तो समय हो गया 1 घंटा और ये 30 मिनट है तो 30 बटा हम 60 से भाग कर दे ताकि 1 घंटा में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए यहां से आवर ही खत्म हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 12 और 16 कितना होगा? 28 हो जाएगा। यहां से देखिए 30 से कम 30, 30 गुना के 60, 2 एकम 2 है कि ये 3/2 हो गया। और ये किस में आएगा? किलोमीटर में आएगा। 2 से काटेंगे तो 14 और 14 तिया ये 42 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा? 42 किलोमीटर आएगा आंसर। ऑप्शन दिखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर ये था 40। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट आप करते रहेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाते रहेंगे। कोई दिक्कत आपको ऐसे होगा नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग फ्री पढ़ने वाले हैं। एक पैसा आपका यहाँ पर खर्च होना नहीं है। डेली आपको शाम को 7 बजे समय आपका फिक्स है। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 40 के बाद से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला कि दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं। वे 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना आरंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी? बिल्कुल वही बात है, दूरी निकालना है तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो यहाँ पर भी आपका रिलेटिव स्पीड लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो चाल को जोड़ देंगे। तो एक चाल आपका 75 है, दूसरा वाला 60 है, तो 75 + 60 किलोमीटर पर आवर। समय क्या बोला है? 20 मिनट। तो 20 मिनट मतलब 20/60 है, ये घंटा। घंटा से घंटा कटेगा, 20 से कम 20 और 20 तिहाई 60। इसको जोड़ेंगे तो आपको 135 आएगा और 3 से काटेंगे तो 45 से 135, यानी कि 20 की जो दूरी होगी वो 45 किलोमीटर होगी। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा दूसरा। आसान से क्वेश्चन था, मुश्किल सवाल था नहीं, आप कर भी लिए होंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर था ये 41। चलिए इसको मिटाते हैं। कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई एकदम। और अभी आपके एसएससी जीडी की बहाली भी आने वाली है, तो एसएससी जीडी की बहाली को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग स्पेशल बैच आप सबके लिए हम लेकर आएंगे। और एक किताब तो आपका चलते रहेगा कंप्लीट। आपको हम एसएससी किरण मैथ का बुक आपको हम पढ़ाने वाले, एक एक सवाल पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद से आज ये 42 की बात कर लेते हैं। करें कि विरामों को छोड़ दिया जाए तब बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और विरामों को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो आपको तरीका सिखाए थे। ऐसे क्वेश्चन के लिए चालों का अंतर बट्टा बड़ा चाल और गुणे में क्या होता है? 60 मिनट। बस हो गया ये। 20 बचेगा, 20 से कम 20, 20 चौके 80 और यहां से 15 आ जाएगा। तो प्रति घंटा स्टॉपेज है 15 मिनट। क्लियर? प्रति घंटा स्टॉपेज क्या है? 15 मिनट है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 42। ऐसा क्वेश्चन आपको हमने कराया था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन था ये। 42 के बाद से इसी में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 43। बोला है यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अब विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से
विद्यालय की दूरी क्या है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कराए थे कि जब दूरी निश्चित हो, चाल अलग अलग हो और अलग अलग चाल से जाने पर कभी आप विलंब से पहुंचे तो कभी आप पहले पहुंच जाए, तो आप दूरी कैसे निकालेंगे। तो तरीका बताए थे, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। समयांतर कैसे निकालेंगे। तो जब डिफरेंट होगा, डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि एक बार लेट बोले और एक बार पहले बोले, बिफोर बोल दे, तो वहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हो रहा था 6 मिनट विलंब और बाद में हो रहा है 6 मिनट बिफोर पहले, तो हम यहाँ पे डिफरेंट है तो जोड़ देंगे। और किससे भाग, 60 से, और ये दूरी किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। क्लियर। ये 6 6 12, 12 25 हो गया 60। ये नीचे 2 है, 2 से काटेंगे 2 तिहाई हो जाएगा। ऊपर में आपका बचेगा 4 3 12 बट्टे में 5 किलोमीटर, यानी कि 12 बट्टा 5 किलोमीटर होगा। अब इसको हल करते हैं। अगर आप देखिए कुछ गड़बड़ नहीं कि हमने 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 5 किलोमीटर, गड़बड़ हमने ये किया है कि यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे आपका 5 है, दूसरा जो चाल है वो 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 4। अब इसको हल करेंगे तो 12 1 कम 12 25, 5 से 5 खत्म, ये आपका 1 है, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आपका केवल बचेगा 4, नीचे 1, यानी कि 4/1। देखिए 4/1 हो गया, तो 4 किलोमीटर की दूरी आपका है। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर था ये 42। आशा है कि आप इसमें दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, ऐसा हमने क्वेश्चन पीछे भी किया है, तो कंप्लीट पढ़ने वाले डेली। तो हम आपसे बार बार बस यही बोलेंगे कि भाई आपको अगर सेशन समझ में आ रहा है, आपको अगर लग रहा है कि हाँ हमसे बेनिफिट हो रहा है, तो आप जो है सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचा दिया करें, और साथ में अपने दोस्तों तक जो है सेशन को शेयर भी कर देना है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर था ये कौन सा, 43 के बाद से आ जाइए 44। देखिए क्वेश्चन, एक लड़का 300 मीटर चौड़ी एक सड़क को 30 सेकंड में पार करता है, तो उसकी गति, तो गति मतलब चाल यानी कि दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 300 मीटर और समय हो गया कितना भाई, 30 सेकेंड। तो ये चाल तो मीटर प्रति सेकेंड में ना आएगा, लेकिन आपसे पूछा किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। काटेंगे तो ये 10 बार में, तो ये 10 गुणे ये 18/5 कर दिए, 5 दूना तो 18 दूना के 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44 था। 44 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या कह रहे हैं, रोहित 700 मीटर चौड़ी एक सड़क को 35 सेकंड में पार करते हैं। बिल्कुल वही बात है। देखिए भाई यहाँ पे ये हो गया दूरी और ये हो गया समय, तो दूरी में समय से भाग कर दी, चाल आ गया। लेकिन हमें जो चाल चाहिए वो चाहिए किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो हमको करना क्या पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके किलोमीटर पर आवर में आएगा। 35 दूना की 70, 20 बार में 5 चौके, तो 18 चौक कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। इसके पहले हमने देखा 44 आसान क्वेश्चन थे, बड़ा इसमें कोई मुश्किल बात था नहीं। उम्मीद है कि आपने समझा भी होगा, आपको ये अच्छा लगा भी होगा। अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को, सेशन को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये 46। 45 के बाद से 46 पे आ जाते हैं। करें कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटा 30 मिनट में तय करती है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 6 घंटे में तय करती है, तो साइकिल की गति। देखिए भाई, गति निकालना है, गति के लिए हमको दूरी चाहिए, दूरी आपको पता है नहीं, दूरी निकालेंगे कैसे, तो चाल गुणे समय करके। चाल आपका 2 किलोमीटर पर आवर है, समय आपका 7.5 घंटा है, 7.5 मतलब 15 का आधा, ये हो गया दूरी। और इसी दूरी को तय करना है 6 घंटे में, तो दूरी में समय से भाग कर दिया, आपका चाल आ गया। किसकी चाल, साइकिल की चाल, क्योंकि साइकिल से ही तय करना है। काटेंगे 2 से 2, देखिए ये आपको 1 किलोमीटर पर आवर में चाल आएगा, क्योंकि दूरी है, ये समय है। अब देखो 3 दूना के 6 हो गया, 3 5 15, मतलब ऊपर में 5 नीचे 2, अर्थात हम बोल सकते हैं 2.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 46 है। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा
46 के बाद से इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 47 भी। बोला है कि 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक लड़का एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय कर देता है। समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करना है तो चाल क्या होगी साइकिल की। फिर वही बात है, पहले दूरी निकालेंगे तो चाल इतना है 6.25 घंटा बोला है, तो 6 घंटा 15 मिनट है तो 60 से भाग कर दिए ताकि 1 घंटा में आ जाए। तो देखो चाल है, समय है, दूरी आगे ऊपर दूरी है और इस दूरी को तय करना है 5 घंटे में। किसके द्वारा? साइकिल के द्वारा। तो दूरी में समय से भाग कर दिए, ये आपको निकल गया चाल। किसका चाल? साइकिल का, क्योंकि साइकिल से तो आप दूरी तय कर रहे हैं। अब ये 15 कम 15, 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 और ये 25, तो कंप्लीट हो जाएगा। ये 25 बट्टे में क्या, ये 5 है और ये 4 इधर नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 खत्म, 5 से 5 बार में, मतलब आपका चाल आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के आंसर क्या बनेगा? 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर था 47। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कमेंट में कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें बता देंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर ये था 46। 46 के बाद से एकदम जोरदार सेशन है भाई। और यूट्यूब पर हम देख रहे हैं कि भाई कुछ दिनों से थोड़ा सा शिक्षकों के बीच आपका लफड़ा चल रहा है। धांसू सर का मामला चल रहा है। धांसू सर का आपने न्यूज़ सुना भी होगा कि भाई अपनी वो समस्या लेकर बताए थे, अपने छात्रों के बीच बताए थे कि भाई हाँ ये दिक्कत है उनको। तो कुछ लोगों ने उनके विरोध में या फिर उनका मजाक उड़ाते हुए वीडियो भी बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा चल रहा है, चलते रहता है भाई, यूट्यूब है, इसमें सब चीज़ चलता है। चलिए हम लोग भी अपना काम करते रहे, यूट्यूब है। क्वेश्चन नंबर ये 48। 47 के बाद से 48 नंबर आप देखिएगा। बिपिन 450 मीटर चौड़ी एक सड़क को 9 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी गति क्या होगी। फिर वही बात है, 450 मीटर हो गया दूरी और ये समय हो गया 9 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब इसको हम कर देते हैं 18/5 से गुणा, तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे 9 दूना और ये 5 9, तो कंप्लीट हो जाएगा 90 दूना के 180 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था 48। उम्मीद है कि आप समझ पाओगे, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर था आपका 48, ठीक है। 48 के बाद से हम लोग आ जाते हैं 49 पे ना। तो बहुत सारा बवाल चल रहा है, बवाल में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है भाई, बवाल चलते रहेगा भाई, आपको अपना पढ़ाई पर फोकस करना है। बवाल चलते रहना है, चलते रहने दीजिए, बस आप देखते रहिए, ठीक है। जब ज़्यादा बहुत ही विशेष जब नीड हो तब आप बोलिए, लेकिन ऐसे फालतू में बोलने का कोई मतलब है नहीं। अब बोला 49 में कि जब गोपाल ए से बी पैदल तथा बी से ए साइकिल से आता है तो उसे 46 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से पैदल चलने पर उसे 75 मिनट लगते हैं। दोनों ओर से साइकिल पर जाए तो उसे कुल कितने मिनट लगेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको हम कराए भी थे, देखिएगा। ए से बी गया, फिर बी से ए आया, पैदल गया। कैसे गया? पैदल। और आया किससे? तो आया भाई वो साइकिल से। पैदल गया, साइकिल से आया, तो उससे कितने लगे? 46 मिनट। ऐसा क्वेश्चन आपको हम कराए भी थे पीछे। अब कह रहा है कि अगर दोनों ओर से पैदल चले, यानी कि 2 गुणे पैदल, जाए भी पैदल आए भी पैदल, तो उससे कितने लगते हैं? तो उससे लगते हैं कितने मिनट? 75 मिनट। कितना लगेंगे? लग रहे हैं 75 मिनट लग रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है कि भाई आप इसको डबल कर दीजिए, ऊपर वाले को डबल कीजिए और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए। तो देखो अब ये 2 गुणे पैदल यहाँ पर भी हो जाएगा, नीचे भी 2 गुणे पैदल है, तो इतना से खत्म। तो बचेगा यहाँ पर साइकिल, लेकिन यहाँ पे 2 से इंटू भी तो है, तो ये 2 गुणे क्या बचेगा? साइकिल बचेगा। और इधर देखो भाई यहाँ पे 46 का अगर आप डबल कर देंगे तो आपका 92 आएगा। 92 में से घटेगा कितना? 75। तो 15 और 2 17 मिनट का समय आपका लगने वाला है। 2 गुणे साइकिल का मतलब क्या कि अगर आप साइकिल से जाएं भी और साइकिल से आए भी। ऑप्शन आप देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको हम कराए भी थे पीछे, नहीं आपने देखा तो फिर आपको हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर ये था 49। 49 के बाद से आइए देखिए 50 का मामला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 50 का मामला हम लोग का स्टार्ट होगा। एकदम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे भाई हम लोग,
बने रहना है। 50 नंबर देखते हैं, बने रहना है आपको। 50 नंबर क्या कर रहा है कि किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु ए अपनी गति को दोगुना कर दें तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेगा। समझिए यहाँ पर बोला क्या है कि दूरी निश्चित है, किसी निश्चित दूरी को 15 किलोमीटर किसी निश्चित गति से, गति क्या है, निश्चित है, और दूरी कितना है भाई, दूरी क्या है, डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका 15 किलोमीटर दे रखा है। 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा लगता है, लेकिन जब ए अपनी गति को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, तो ए व्यक्ति तो वही है लेकिन अपनी चाल को क्या कर लिया, डबल कर लिया। दूरी वही है मतलब कि दूरी सेम है, दूरी सेम होने का मतलब दूरी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर जो भी बात होगा वो ए के बारे में होगा, ठीक है। डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपका फिक्स हो गया 15 किलोमीटर, लेकिन ए जो है अपनी चाल को पहले से डबल कर लिया, तो उसकी स्पीड जो है 1 थी पहले, लेकिन अब हो गई 2। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, पहले 1 थी अब हो गई 2। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो चाल का रेशियो होता है उसका ठीक अपोजिट क्या बनेगा, टाइम बनेगा। मतलब टाइम आपका 2:1 लगेगा, ठीक है, 2:1 लगेगा। मतलब कि जिस दूरी को पहले लगता था ए को तय करने में 2 घंटा, उसी दूरी को तय करने में लगेगा 1 घंटा। हम इस रेशियो को हटाएं, इसको हम 2t माने तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम 2t मान लिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। मतलब ये पहले का समय है और ये वर्तमान का समय है। तो पहले और वर्तमान के समय में अगर आप अंतर देखेंगे तो 2t और t के बीच डिफरेंस कितने का है, अंतर दिखेंगे तो डिफरेंस ये हो गया, क्लियर। अब पहले और देखिए, पहले क्या होता था कि ए को बी के तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता था, लेकिन अब जब चाल को डबल कर लिया, ए ने अपने वास्तविक चाल से दुगुना चाल कर लिया, तो अब जो है ए को बी के तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है। तो पहले कहाँ वो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा था, लेकिन अब 1 घंटा कम ले रहा है। तो समय में अंतर कितने का हो गया, 1.5 घंटे का, और यहाँ से समय में अंतर कितने का है, तो 2t - t का अंतर है। तो ये जो अंतर है किसके बराबर है, तो 1.5 घंटा, मतलब कि 3/2 आवर, जिसको आप बोल सकते हैं कितना, 90 मिनट बोल सकते हैं। तो 2t - t का मान हो गया 90 मिनट, तो t बराबर कितना आ गया, घटाएंगे तो t ही ना आएगा, तो t बराबर क्या आ गया, 90 मिनट आ गया, क्लियर। और t का मतलब कौन सा समय, तो वर्तमान समय। वर्तमान में उसको लगता है 90 मिनट, लेकिन पहले का समय निकालेंगे तो 90 का डबल करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ से 2t है, यानी कि पहले उसको लगता था 180 मिनट, किसको, ए को। और जब ए को 180 मिनट लगता था, और ए के बारे में बोला गया है, पहले की बात कर रहे हैं, पहले ए के बारे में पहले बोला गया है कि बी की तुलना में वो 30 मिनट ज़्यादा समय लेता था। इसका मतलब ये हो गया, देखो ये ए का समय हो गया पहले का, अगर हम बी का समय पहले का निकालें तो 30 मिनट, चूंकि ए ज़्यादा लेता था तो बी पहले लेता होगा 150 मिनट, ये बी का समय है, क्लियर। आपसे पूछा है कि बी की गति बताइए, तो देखिए दूरी तो आपका सेम ही है ना, दूरी आपका जो है 15 किलोमीटर ही है। अब बी की गति निकालना है तो ये दूरी हो गया और ये बी का समय हो गया, इस दूरी के लिए समय हो गया, तो इस समय से इसमें हम भाग कर देते हैं, तो 150 मिनट है, इसको हम 60 से भाग कर दिए, घंटा में आ गया, क्लियर। अब यहाँ से हल करेंगे, 15 एक कम 15 ये 10, आइए फिर देखिए 60 ऊपर चला जाएगा ना, 60 ऊपर, तो ये 60 बट्टे क्या हो जाएगा 10, या फिर आप यहाँ से 0 से 0 भी काट सकते हैं, तो 6 ऊपर जाएगा, तो आपका चाल कितना आएगा, 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो बी की चाल कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर होगी। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है, शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था 50 के बाद से धीरे धीरे हम लोग की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ती हुई ना, एकदम शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, सब चीज़ सीखेंगे हम, हर एक चैप्टर को सीखने वाले हैं। और इस चैप्टर के बाद अच्छे बहुत सारे बच्चों का रहता है ना कि सर ये चैप्टर पढ़ाइए, हमको ये चैप्टर पढ़ना है। तो आपको अगर लगता है कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है, सर ये चैप्टर हमारे लिए पढ़ा देते तो अच्छा हो जाता, तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा। तो ज़्यादा डिमांड जिस चैप्टर का होगा,
इस चैप्टर के खत्म होने के बाद से हम लोग उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये क्या था 50 के बाद से आइए 51 की बात कर लेते हैं। कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या रहता है कि दूरी आपको क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। दूरी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और जब दूरी फिक्स हो जाएगा, डिस्टेंस आपका क्या होगा, नियत रहेगा। नियत मतलब कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो जब दूरी फिक्स होगा तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट आपका टाइम हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे 3/5 गति बोला है ना, मतलब पहले उसकी स्पीड थी 5 लेकिन अब हो गई है 3। तो स्पीड का जस्ट अपोजिट क्या होगा, टाइम होगा। तो टाइम की रेशियो की बात करें तो 3 अनुपात क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो पहले उसको लगता था समय 3, अब लग रहा है 5, तो 2 की देरी से। लेकिन क्वेश्चन से देखेंगे तो कितना देरी, 20 मिनट की देरी से। तो 20 बट्टा क्या करेंगे 2। क्वेश्चन से 20 मिनट की देरी, यहाँ से 2 मिनट की देरी, तो 2 से भाग कर देंगे। आपसे पूछा है कि कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय। सामान्य समय का मतलब हो गया 3 पे, और वर्तमान पूछता तो निकालते 5 पे। सामान्य पूछा है तो 3 से गुणा कर दीजिए। अब 2 से काटेंगे 10 बार में, और 10 तिहाई 30 मिनट कार्यालय पहुंचने का उसका क्या होगा, सामान्य समय हो जाएगा। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, फिर से हमने कर लिया, आया क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। पीछे वाले सेशन को आप जरूर देख लेंगे, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ से लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर पीछे के जो सेशन में लिया है उसको भी आप जरूर देख लेंगे। 51 के बाद से 52 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 52 में क्या करें, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो भाई फिर से वही कहानी है। तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए बना देते हैं। तो पहले उसका चाल 4 था, अब कितना हो गया 3। स्पीड ये है, स्पीड हो गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला कि डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, नियत मतलब फिक्स रहेगा डिस्टेंस। तो स्पीड 4 3 है, तो स्पीड का उल्टा क्या होगा, टाइम होगा। तो टाइम आपका 3 4 हो जाएगा। मतलब उसका सामान्य समय 3 है लेकिन अब वर्तमान का समय 4 है। तो अब जो है कितना लेट पहुंचेगा, 1 यहां से। लेकिन क्वेश्चन से देखेंगे तो बोला हुआ है कि 18 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि यहां से कितना देरी, 1। आपसे बोला है कि सामान्य समय, तो सामान्य समय मतलब पहले वाला, तो हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 18 तिहाई 54 मिनट उसका क्या होगा, सामान्य समय हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 54 मिनट। ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन था। आप ऐसे लगा सकते हैं। 52 के बाद से 53 भी ऐसे ही है, लेकिन 53 आप क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, आप बनाएंगे। 53 के बाद से आपको 54 भी अगर आप देखें तो 54 नंबर क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है। 54 आपको हम बता देते हैं। ठीक है, 54 आपको बता देते हैं। तो कहेंगे कि भाई छोड़ दिए, फिर बिल्कुल वही कहानी। पहले चाल था 9, अब हो गया 7, ये स्पीड है। अब हम टाइम की बात करें तो टाइम आपका 7 और 9 होगा। तो टाइम में कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। क्वेश्चन में देखेंगे तो 10 मिनट का डिफरेंस है, तो 10/2 हो जाएगा। सामान्य समय पूछा है तो कितना पे, 7 पे। 7 से गुणा कर दीजिए, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 7 बचे कितना आएगा, 35 मिनट उसका क्या हो जाएगा, सामान्य समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 54। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत मुश्किल बात है नहीं। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 54। 54 के बाद से आगे हम लोग कहानी सेट करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका 55 है। 55 नंबर का हम लोग कहानी सेट कर रहे हैं। 55 में क्या कर रहा है देखिएगा। बोले कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। 1/4 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, जिस गति से वापस आता है उसकी 1/4 गति से, मतलब कि वापस आता है 4 की गति से तो जाता है 1 की गति से। मतलब कि जाने का रफ्तार उसका क्या है भाई, कम है। आने का रफ्तार, आने में जल्दी रहता है ना भाई, चलो हमको घर पहुंचना है। तो वापस रिटर्न का जो चाल है वो 4 है, इसको हम 4x मान लेंगे। ठीक है, और इसको ये 1 में x से गुणा कर देंगे तो x आ जाएगा।
ना। तो जाने का चाल x है और वापस आने का चाल 4x है। बोला है कि यदि पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 है, देखिए अपने कार्यालय जा रहा है और फिर आ रहा है, तो दूरी तो आपका फिक्स हो गया। तो अगर एक निश्चित दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए, अलग अलग चाल से तय करना मतलब कि जाया जाए कुछ किसी अलग चाल से आया जाए किसी अलग चाल से, औसत चाल निकालते हैं 2 गुणे चालों का गुणनफल, तो x गुणे क्या हो जाएगा 4x और बट्टा में चालों का योग, तो x प्लस क्या हो जाएगा 4x। ये औसत चाल हो गया। और औसत चाल क्वेश्चन में कितना दिया है 15 दिया है। अब इसको आप हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 गुणे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x गुणे 4x और ये क्या हो जाएगा 5x और बराबर ये 15, x से x कट जाएगा, तो x से x ऊपर कटेगा तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आपका 4 गुना के 8x हो गया और इधर हो गया 15 पचे ये 75, 15 पचे 75 हो जाएगा। x बराबर 75 बट्टा क्या हो गया 8, 75 बट्टा क्या आ गया 8 आ गया। और ये चूंकि चाल है तो किलोमीटर पर आवर, और x क्या था x आपका कार्यालय जाने का समय था, ये वापस आने का समय, वापस आने का समय, और ये जो समय नहीं वापस आने का ये चाल था, वापसी का चाल, और ये जाने का चाल था। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा ये है कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति, मतलब जाने का चाल, अर्थात x का मान निकालना है और x का मान कितना है 75 बट्टा 8 है। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 75 बट्टा 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आसान सा सवाल था, मुश्किल था नहीं। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप बताएंगे, प्रतिक्रिया आप अपनी हम तक पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर था ये 55 के बाद से चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन। इसका भी मामला सेट करते हैं 56 के बाद से। देखिएगा 56 में क्या कह रहे हैं, 56 में आपसे ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य पर पहुंचता है। वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 भाग समय में तय करता है। शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह गंतव्य पर समय पर पहुंच सके। तो अब देख भाई यहाँ पे हमको दूरी, यहाँ पे कुछ आता पता है नहीं, तो दूरी हम मान लेते हैं कुछ, जैसे हमने अपने से दूरी मान लिया। दूरी को आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ माने जिसको काटने में आगे दिक्कत ना हो। तो हम मान लेते हैं कि दूरी जो है वो 120 किलोमीटर है। हमने अपने से दूरी मान लिया, और जब दूरी 120 किलोमीटर होगा तो चाल आपका दे रखा है कितना 60, दूरी में 4 से भाग कर देंगे, 60 दूना यानी कि टोटल समय कितना आएगा 2 घंटा आएगा। जब हमने दूरी मान लिया तो समय निकल गया, तो दूरी हमने फिक्स कर दिया कितना 120 किलोमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग समय आपका टोटल कितना हो गया 2 घंटा हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 भाग समय में तय करता है। क्लियर। शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो देखिएगा गंतव्य पर समय पर पहुंच सके। तो अब देखिए भाई यहाँ पे टोटल 120 किलोमीटर दूरी है, तो उसका 120 का 60% है। 120 का अगर आप 60% देखेंगे तो 120 का 60% जो दूरी है वो 2/5 भाग समय में तय करता है। तो हमको शेष पर सोचना है, तो 120 का आपका बचेगा कितना 40%। 40% मतलब हो गया 120 गुणे 40/100, ये हो गया शेष दूरी। टोटल दूरी का 60% तो उसने तय कर ही लिया, हमको शेष पर सोचना है। तो कितना बच गया 120 का 40% बच गया, और टोटल समय आपका 2 घंटा है, तो 2 घंटा का 2/5 भाग समय तो ले ही लिया। तो 2/5 जब वो ले लिया, 2/5 यूज कर लिया 2 घंटा का, तो बचेगा 5 में से 2 निकल गया, तो 3/5 बचेगा। तो ये हमारी दूरी है और ये हमारा समय है, और इस दूरी में हम समय से भाग कर देंगे तो हमारा चाल निकल जाएगा। वही आपसे पूछा है कि शेष बचे दूरी के लिए शेष जो समय है उसको यूज करके आप चाल निकालिए, तो हम चाल निकाल दिए। अब इसको अगर आप हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से कटेगा ये 20 गुना 40 और 20 पचे 100, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा और 3 से काटेंगे 40 पर घटेगा, यानी कि 40 किलोमीटर ये पर आवर हमारा क्या होगा स्पीड हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है,
आसान था क्वेश्चन, था बड़ा मुश्किल, इसमें कोई बात थी नहीं, आसान था, ऐसा आपको भी फील हो रहा होगा। आसान था सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। चलिए तो आज के सेशन को बस यहीं पर रोक देते हैं। आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। सेशन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। डेली शाम को 7 बजे आ जाया कीजिए। चलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं।